Hello students, I am Ruchi Meena from GPC Karauli. Today's our topic is simple mechanism. तो आपका सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन 204 और इसका पहला चैप्टर है सिंपल मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म और मशीन में हम जब बोल रहे हैं दोनों टर्म मशीन और मैकेनिज़्म, तो इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है, क्या मैकेनिज़्म होता है, क्या मशीन होता है। मशीन हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज़म्स होता है। तो मैकेनिज़्म हम कब बोल रहे हैं किसी भी चीज़ को, जब बहुत सारी बॉडीज़ को इस तरीके से असेंबल किया गया है कि एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी के मोशन को कंस्ट्रेंट या रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और एक प्रेडिक्टेबल मोशन कर रहा है दूसरी बॉडी का, तो उसे हम बोलेंगे मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म में सिर्फ मोशन का ट्रांसमिशन हो रहा है, ना मॉडिफिकेशन हो रहा है, ना हम यहाँ फोर्स की बात कर रहे हैं। तो मैकेनिज़्म होता है हमारा इफ़ नंबर ऑफ बॉडीज़ आर असेंबल्ड इन सच अ वे दैट मोशन ऑफ वन कॉज कंस्ट्रेंट एंड प्रेडिक्टेबल मोशन ऑफ अदर, इट इज़ नोन एज मैकेनिज़्म। ये तो होता है मैकेनिज़्म। इट ओनली ट्रांसमिट एंड मॉडिफाइड मोशन। एक मोशन को दूसरे मोशन में ट्रांसमिट करने के लिए बहुत सारी बॉडीज़ या नंबर ऑफ लिंक्स, जो कि ये टर्म्स मैं अभी यूज़ नहीं ले रही हूँ क्योंकि इसी चैप्टर में मैं आपको आगे बताऊँगी। ये पर्टिकुलर टर्म्स है जो कि हम इस पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे, तो ये सब हम देखेंगे अभी आगे कि होता क्या, लिंक क्या होता है, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। तो कंस्टेंट मोशन या प्रेडिक्टेबल मोशन करे, लिंक्स इस तरीके से अटैच हो या एलिमेंट्स इस तरीके से अटैच हो, तो वो एक प्रेडिक्टेबल मोशन करे, तो उसे हम बोलेंगे मैकेनिज़्म। इसका डिफरेंस भी देखेंगे हम आगे और इसी चैप्टर में मैकेनिज़्म और मशीन्स में कि क्या डिफरेंस होता है। अब बात करें हम मशीन की, तो मशीन बहुत सारे मैकेनिज़म्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि किसी भी भाग के लिए एक फिक्स्ड मोशन प्रोवाइड करता है और उसमें अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी को हमारे डिज़ायर्ड वर्क आउटपुट में या डिज़ायर वर्क में ट्रांसमिट करता है या मॉडिफाइड करता है। मशीन हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। किसी भी एनर्जी को या हम किसी भी को ना बोल के यहाँ हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज करने में हेल्प करती है हमारी मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ मशीन का क्लासिफिकेशन। तो हम जब मशीन की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज़्म है और मैकेनिज़्म में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो पहले हम ये जाने कि कौन कौन से तरीके के मोशंस होते हैं। तो मोशंस को हम मेनली क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में, काइनेमेटिक और डायनामेटिक। यहाँ पे काइनेमेटिक और काइनेटिक में दोनों में डिफरेंस है। तो काइनेमेटिक और डायनामिक है। काइनेमेटिक एक पूरा अलग टाइप ऑफ मोशन है और काइनेटिक डायनामिक का पार्ट है। तो काइनेमेटिक की बात कर रहे हैं हम, तो काइनेमेटिक मोशंस हमारा वो होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग फोर्स प्रोड्यूसिंग मोशन। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ उस मोशन को क्रिएट करने वाले फोर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। डील विथ अ रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म में जो जो डिफरेंट पार्ट में रिलेटिव मोशन होता है, सिर्फ उसी के बारे में हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामिक में स्टडी ऑफ मोशन विद कंसिडरिंग फोर्स। यहाँ हम मोशन के साथ साथ में उस मोशन को क्रिएट करने वाले फोर्स के बारे में भी बात करते हैं। कॉजिंग अ मोशन थस इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। फोर्स की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी यहाँ पे हमें। अब डायनेमिक भी हमारा दो तरीके का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक डायनामिक्स। तो स्टैटिक में नाम से पता चल रहा है आपकी बॉडी स्टेशनरी है और वेटलेस है, उसका कोई मास कंसीडर नहीं कर रहा है।
और काइनेटिक्स में हम बॉडी को मोशन में मानते हैं और उसका मास भी या इनर्शिया फोर्स भी हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ जब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन पे, यहाँ हम जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे फर्दर आगे गियर ट्रेन वगैरह सब में हम कंसीडर करते हैं मासलेस। हम सिर्फ काइनेमेटिक एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ मोशन की बातें करेंगे। यहाँ हम ना फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे ना हम मास की कैलकुलेशन करेंगे, हम सिर्फ मोशन की कैलकुलेशन करेंगे। तो इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स है आपकी डेफिनेशन रिलेटेड टू मशीन एंड मोशन ऑफ मशीन। पहला है रेजिस्टेंस बॉडी और स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर बोलो रेजिस्टेंस बॉडी बोलो एक ही बात है। देयर इज़ नो मोशन विद रिस्पेक्ट टू वन पॉइंट टू अनदर। रेजिस्टेंस बॉडी में कोई मोशन नहीं होता है एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट पे। बॉडी विच shows no changes in physical structure is called resistance body। फिजिकल स्ट्रक्चर में जब कोई चेंजेस ना हो तो वो क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस बॉडी कहलाएगी। ये बॉडी सिर्फ फोर्स या पावर को ट्रांसमिट करती है। सपोज एक डेस्क रखी हुई है, उस पर कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो वो डेस्क कैसी हो गई, हमारी रेजिस्टेंस बॉडी हो गई, क्योंकि वो उस पर्सन के फोर्स को सिंपली ग्राउंड में ट्रांसमिट कर रही है, उस डेस्क पे कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो ऐसी बॉडी क्या हो जाएगी, हमारी रेजिस्टेंस बॉडी। एग्जांपल स्प्रिंग, बेल्ट इन बेल्ट ड्राइव और फ्लूइड इन हाइड्रोलिक प्रेस, ये सारे क्या होंगे, हमारे रेजिस्टेंस बॉडी। स्प्रिंग फोर्स लगा, ट्रांसमिट किया, दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में आ गई। बेल्ट एक जगह से दूसरी जगह मोशन ले गई, पर बेल्ट के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ जब ही उस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो ऐसी बॉडी को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस बॉडी या स्ट्रक्चर बॉडी। लिंक और एलिमेंट्स, कड़ी या अथवा अवयव। Every part of machine which is having some relative motion with respect to some other part is called link or kinematic link और element। लिंक बोलूँ या काइनेमेटिक लिंक बोलूँ एक ही बात है। तो मशीन का हर वो पार्ट जहाँ वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कोई मोशन कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे लिंक या एलिमेंट। लिंक होना या एलिमेंट होने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि वो रेजिस्टेंस बॉडी होना चाहिए, मस्ट बी अ रेजिस्टेंस बॉडी टू ट्रांसमिट अ मोशन। मतलब जब भी एक पर्टिकुलर लिंक है उसके शेप चेंज नहीं होना चाहिए और एक दूसरे के बीच में, दो लिंक के बीच में हमेशा रिलेटिव मोशन होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लिंक। देखो टाइप ऑफ लिंक, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक नाम से पता चल रहा है डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल होगा और मोशन को ट्रांसमिट कर देगी, जैसा कि क्रैंक होता है, क्रैंक रॉड होता है, पिस्टन, सिलेंडर, ये सारे क्या है, हमारे रिजिड लिंक है। यहाँ हम सिर्फ, जैसे मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में कि इस सब्जेक्ट में हम मास की बात नहीं कर रहे, तो ये सब हम पॉइंट मास कंसिडर करेंगे। तो हम जब ड्रॉ करेंगे तब भी हम इन सबको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाएंगे, क्योंकि हम यहाँ मास की बात ही नहीं कर रहे। तो हम सिलेंडर को एक लाइन के फॉर्म में दिखाएंगे, पिस्टन को एक लाइन के फॉर्म में दिखाएंगे, क्रैंक रॉड को एक लाइन के फॉर्म में दिखाएंगे। और क्लियर हो जाएगा जब मैं इसी चैप्टर में आपको 4 बार चेन मैकेनिज्म या इन्वर्स मैकेनिज्म समझाऊंगी। फ्लेक्सिबल लिंक, हम सिर्फ यहाँ मोशंस की बात करेंगे, उनसे रिलेटेड जो मोशंस हो रहे हैं। फ्लेक्सिबल लिंक, डिफॉर्मेशंस आर देयर बट इन अ परमिशेबल लिमिट विदाउट अफेक्टिंग द मोशन। डिफॉर्मेशन होंगे पर उस डिफॉर्मेशन से हमारा मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जो डिफॉर्मेशंस होंगे वो भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही होंगे। ऐसे लिंक को हम बोलेंगे फ्लेक्सिबल लिंक, जैसे कि रोप, बेल्ट, चेन, ये सारे एग्जांपल आपने देखे भी होंगे। बेल्ट इंजन्स वगैरह में बेल्ट होते हैं। चेन, आपके साइकिल में जो चेन होती है वो क्या है, फ्लेक्सिबल लिंक है।
फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक ट्रांसफ़र ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर। जैसे कि एग्जांपल है आपका हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक रैम्प, और इसके अलावा गाड़ी वगैरह में आप देखते होंगे हाइड्रोलिक ब्रेक है। तो ये फ्लूइड लिंक के एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। कौन कौन से रिलेटिव मोशंस होते हैं? तो रिलेटिव मोशन की हम बात करें उससे पहले हम जानते हैं मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन तो जब दो सिस्टम में दो रिलेटिव मोशन की बात करें मतलब दो लिंक तो होना ज़रूरी है, क्योंकि हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन ऑफ सिस्टम मस्ट हैव टू लिंक, दो लिंक होना ज़रूरी है। मोशन क्या होता है? चेंज इन स्टेट एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड मोशन। किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण किसी बॉडी की डायरेक्शन या स्टेट में चेंज आए तो उसे हम बोलेंगे मोशन। अब कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? व्हेन मोशन ऑफ बॉडी इज रिस्ट्रिक्टेड टू फिक्स डेफिनेट मोशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लिंक और एलिमेंट, तो ऐसे मोशन को हम बोल देंगे कंस्ट्रेंट मोशन। क्या कह रहा है कि किसी भी बॉडी के मोशन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक फिक्स डायरेक्शन में या फिक्स डेफिनेट तरीके से मूव करने के लिए अलग कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक के द्वारा, तो उसे हम बोलेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, क्योंकि यहाँ हम फिक्स कर रहे हैं तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट मोशन पॉसिबल हो सकते हैं? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ये 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन होता है। पहला है आपका completely constrained motion, जब दो एलिमेंट when motion between two element of pair is in definite direction irrespective of direction of force applied, it is known as completely constrained motion। जब दो पेयर ऑफ लिंक या एलिमेंट्स के बीच में मोशन एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही हो हर बार, इर्रेस्पेक्टिव हमारे फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो पर मोशन हमारा हमेशा सेम डायरेक्शन में हो, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। एग्जाम्पल है आपका पिस्टन सिलेंडर। देखिए इसमें ये जो एरो है वो आपका ट्रांसलेटरी मोशन शो कर रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल आगे पीछे मूव कर रहा है। ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है। तो पिस्टन जैसे ही फोर्स गैसेस एक्सपांड होगी ये बाहर की तरफ मूव करेगी, और जैसे ही एग्जॉस्ट होंगी गैसेस बाहर निकालेंगे तो ये नीचे की, या कंप्रेस करेंगे हम गैसेस को तो ये नीचे की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे पहली लिंक आपकी क्या है? सिलेंडर। दूसरी लिंक क्या है आपकी? ये पिस्टन। तो दोनों लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है और हर बार फिक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे एक प्रिज्म है जिसके अंदर सर्कुलर होल है, ये डॉटेड शो कर रहा है होल, और ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के कॉलर से अटैच है। तो इन कॉलर ने शाफ्ट के सर्कुलर फ्री डायमेंशन में कितने मोशन, जो हमारा फ्री डायमेंशन होता है 3 डायमेंशन होता है, कितने मोशंस पॉसिबल होते हैं? टोटल 6 मोशन पॉसिबल होते हैं। पर यहाँ पे हमने बाकी और मोशंस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, सिर्फ एक ट्रांसलेटरी मोशन जो कि हॉरिजॉन्टली ये बैक एंड फो मोशन हो रहा है, आगे पीछे वाला, ये जो इस एरो से शो हो रहा है। तो कॉलर है, इसे अटैच कर दिया और ये फिक्स्ड हो गई। तो ये शाफ्ट सर्कुलर है पर ये रोटेशनल मोशन नहीं करेगी, हर बार ट्रांसलेशन मोशन करेगी। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। नेक्स्ट है आपका इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। मोशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स ऑफ पेयर इज पॉसिबल इन मोर देन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन से ज़्यादा डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। ऐसे मोशन को हम बोलेंगे इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन।
ऐसे ये देखो, ये प्रिज्म है, सर्कुलर होल है और ये शाफ्ट है। ये शाफ्ट यहाँ कॉलर्स अटैच नहीं है, तो यहाँ पे रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन, ये एरो है, ये वाला हमारा रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है या फिर शो कर रहा है, इंडिकेशन है, नोटेशन है, और ये एरो हमारा ट्रांसलेटरी मोशन को शो कर रहा है। तो लिंक 1 हमारी ये प्रिज्म हो जाएगा, लिंक 2 हमारी ये शाफ्ट हो जाएगी, और दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन कर रही है। पर कैसा है ये मोशन? इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। नेक्स्ट है सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। मोशन कैन बी पॉसिबल इन मोर देन वन डायरेक्शन। यहाँ भी एक से ज़्यादा डायरेक्शन में पॉसिबल है, पर हमने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया सराउंडिंग से, और बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल मीन्स, या फिर किसी एक्सटर्नल मीन्स से हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया उस मोशन को। तो कैसा मोशन हो गया वो? सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। ये देखो, जैसे ये वाला एग्जांपल आपका सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन का भी हो सकता है। यहीं पे अगर ये सर्कुलर शाफ्ट ना होके या फिर सर्कुलर होल ना करके मैं इसे एक रेक्टेंगुलर शाफ्ट बनाती और एक रेक्टेंगुलर होल बनाती, तो ये रोटेशनल मोशन तो करता ही नहीं, तो ये कैसा होता? कंप्लीटली कंस्टेंट। तो हम इनकंस्टेंट मोशन को हम कंस्टेंट मोशन बना सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट का हो सकता है। उसके अलावा आपका एग्जाम्पल है शाफ्ट इन फुट स्टेप बियरिंग वाल्व ऑफ आईसी इंजन। ये फुट स्टेप बियरिंग का है आपका। लोड क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये शाफ्ट कभी भी रोटेशनल मोशन नहीं करेगी, तो हमने इसके रोटेशनल मोशन को लोड के द्वारा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो ये क्या हो गया? सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन हो गया है। तो नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा वहाँ भी क्लासिफिकेशन ही है, उसके बाद आपका इसी सब्जेक्ट में या इसी चैप्टर में आगे है 4 बार चेन मैकेनिज़्म और उसके इन्वर्जन्स हैं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश है। तो एक बार ये गो थ्रू कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।